बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आपका मेज़बान शकील हैदर आपकी खिदमत में हाजिर और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल बगा फैक्ट्स। आज के बगा फैक्ट्स के अंदर मैं आपको पाकिस्तान के उस हीरो के बारे में बताने जा रहा हूं, यानी कि जस्टिस आसिम हफीज़ के बारे में, कि जिसने पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा फैसला दिया कि जितना भी तोशाखाना का रिकॉर्ड है सामने लाया है, जिसने जिस तरह से लूटा है उसकी सारी हकीकत कौम को बताई जाए। और पाकिस्तान की तारीख के अंदर 70-72 साल की तारीख के अंदर ये फर्स्ट चांस है, पहला मौका है कि जब पाकिस्तानी कौम को पता चला है कि तोशाखाना की हकीकत क्या है, तोशाखाना के अंदर क्या चीजें आती हैं, और हमारे जो लुटेरे थे उन्होंने किस तरह से बाप की प्रॉपर्टी समझते हुए, अपने बाप का माल समझते हुए दोनों हाथों से तोशाखाना को लूटा था। अब इनकी ये जो चोरी जो हमारे एक जस्टिस मोजिज जस्टिस की सरबराही के अंदर पूरी कौम के सामने आई, तो यकीन जानिए कि जो अदलिया के खिलाफ एक बड़े तवील अरसे से मरियम नवाज कंपेन चला रही थी वो ठुस हो गई है। और ये जो जस्टिस आसिम हफीज हैं ये कितने बहादुर और कितने जबरदस्त किस्म के इंसान हैं, इनके बारे में थोड़ा सा मैंने डाटा इकट्ठा किया, मैं वो भी आपको बताऊंगा। और इन्होंने जिस तरह पाकिस्तानी कौम के ऊपर एहसान किया है, तो उसके बाद अब पाकिस्तानी कौम का क्या फर्ज बनता है कि वो अदलिया के साथ किस तरह खड़ी हो, क्योंकि मरियम बीबी अपनी तकरीरों के अंदर तस्वीरें दिखा दिखा के, नाम ले लेके पाकिस्तान के मोजिज जो जजेस हैं, हमारी जो अदलिया है उसको बदनाम करवा रही है, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इनके मनपसंद फैसले नहीं आ रहे हैं। पहले ये जजों को ब्लैकमेल किया करते थे, जजों को खरीदने की कोशिश किया करते थे, उनको दबाव में लेकर आया करते थे। बड़ा इनके बारे में ये लफ्ज मशहूर, बड़ा जुमला मशहूर था कि किसी का केस हो जाए तो वो वकील करता हुआ तो होता है, नवाज शरीफ का केस हो जाए या इसके खानदान का केस हो जाए तो ये जज कर लिया करते हैं। ये इनके बारे में बड़ा मशहूर था, लेकिन अब हालात वक्त बदल चुका है और पाकिस्तानी कौम के मुस्तकबिल का फैसला अब इंशाल्लाह बड़ा पॉजिटिव होने जा रहा है, जिसके अंदर हमारी अदलिया ने अपना भरपूर तरीके से किरदार अदा करना शुरू कर दिया। इन सब का जो मकरूज चेहरा है, करप्शन ज़्यादा चेहरा है, वो पाकिस्तानी कौम को दिखाते हुए। तो ये जो शख्सियत है जस्टिस आसिम हफीज, इनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा। ये इस वक्त पाकिस्तानी कौम के सबसे बड़े हीरो हैं इस मामले के अंदर। और इसके बाद जो सेकंड हीरो हैं वो भी कौन सी शख्सियत हैं, यानी कि अजहर सिद्दीक एडवोकेट, इनके बारे में भी मैं थोड़ी सी आपको डिटेल बताऊंगा। लेकिन उससे पहले हम सबको दुआ करने के अल्लाह तबारक व तआला अब हमारे इस जज की और अदलिया के अंदर मौजूद बाकी तमाम इसी तरह की जो हीरो जजेस हैं, जो हमारे शेर दिल जजेस हैं, अल्लाह तबारक व तआला इनकी हिफाजत फरमाए। और ये जो मरियम नवाज इन जजेस के खिलाफ मुसलसल प्रोपोगंडे करती है या मुसलसल इनको बदनाम करवाने की कोशिश करती है, उसे हर मकाम के ऊपर जिस तरह से आज तक नाकाम होती है, मरियम नवाज आने वाले हर वक्त के अंदर, हर लम्हे के अंदर, हर साल के हर इलेक्शन के अंदर अल्लाह तबारक व तआला की जात चाहेगी तो वो इसी तरह नाकाम होती आएगी जिस तरह आज तक होती है। अगर आप भी मरियम नवाज शरीफ की नाकामी और इमरान खान की कामयाबी के लिए होने वाली दुआ के अंदर, जो पूरी कौमी दुआ मानी जाती है, पार्टिसिपेट करना चाहें तो कमेंट सेक्शन के अंदर आमीन जरूर लिख दीजिएगा। अब मैं आपको थोड़ा सा ये बता देता हूँ नाज़रीन कि ये जो तोशाखाना है ये खोला तो इन्होंने, ये गठड़ी खोली तो पीडीएम ने मिलकर इमरान खान के खिलाफ थी, लेकिन अब इनके गले पड़ गई है। और इंशाल्लाह आप देखेंगे अब बहुत जल्द ये खबर आप सुनेंगे कि अब नवाज शरीफ भी ना अहल हो जाएगा, मरियम बीबी भी ना अहल हो जाएगी, शहबाज शरीफ भी ना अहल हो जाएगा, हमजा भी ना अहल हो जाएगा, सब जो बिलावल भुट्टो जरदारी है वो भी ना अहल हो जाएगा, जो आसिफ अली जरदारी है वो भी ना अहल हो जाएगा। ये बड़ी दिलचस्प कहानी है। इमरान खान को इसी चीज के ऊपर तो ये आज तक घसीट रहे हैं। इनको सबसे बड़ी जो उम्मीद है कि इमरान खान के ना अहल होने की, वो किस केस से है? तोशाखाना से है कि इसने तोशाखाना की घड़ी चोरी की है, इसको ना अहल करो। इन्होंने ये केस किया हुआ है, पटिशन दायर की हुई है, इमरान खान धक्के खा रहे, जख्मी हालत में भी वो अदालतों के चक्कर लगा रहे सिर्फ इस केस की वजह से। और अब यही सारी चीजें इनकी अपनी खुल के सामने आ गई हैं, तो अब ये सारे ना अहल होंगे इंशाल्लाह ये, क्योंकि अब जो जजेस ने काम शुरू कर दिया है, जिस तरह का ये फैसला सामने, आपने कभी सोचा था कि हमारी अदलिया इस तरह के फैसले लेगी कि वो इस तरह तोशाखाना का सारा रिकॉर्ड कौम के सामने लाया जाएगा? और ये तो बड़े जबरदस्त किस्म के जज हैं जस्टिस आसिम हफीज। इनके सामने जब ये लिस्ट पेश की गई तो इन्होंने पीडीएम के चेहरे के ऊपर एक और जोरदार तमाचा लगा दिया। इन्होंने कहा कि जी मैं इसको रिजेक्ट करता हूं, ये जो तुम लिस्टें मुझे दिखा रहे हो, बल्कि क़याम पाकिस्तान से 2002 तक की जो लिस्टें हैं वो मुझे दिखाओ, ताकि मुझे पता चलता रहे कि माजी में क्या होता रहा है, 2002 तक कौन किसको कितना लूटता रहा है। उसके बाद की बात तो फिर हम सबके सामने करेंगे। अब उस वक्त का जो इन्होंने रिकॉर्ड मांगा तो फिर पीडीएम और इनकी तो चीखें निकल गई, ये क्योंकि निगरान हुकूमत के अंदर ये सारी चीजें आती थी, निगरान हुकूमत ने ही सारा डाटा देना था, उनके ही वज़रा, उनके ही वो सारे बैठे हुए लोग, तो उनकी तो नींद हराम हो गई। शहबाज शरीफ की कमर में मजीद दर्द हो गया, नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स गिरना शुरू हो गए, मरियम बीबी की जो सर्जरी है उसके अंदर से दाने निकलना शुरू हो गए, जो आसिफ अली जरदारी है उसकी खांसी में इजाफा हो गया, जो राणा सनाउल्लाह है उसको चलने में दुश्वारी पेश आने लग गई, इसहाक डार को सांस लेने में प्रॉब्लम होना शुरू हो गया, क्योंकि इन सबको पता चल गया कि अब इनका खेल खत्म हो गया। इन लोगों ने इमरान खान को फंसाने के लिए जो गड़ा खोदा था उसके अंदर ये खुद गिर चुके हैं। और अब पाकिस्तानी कौम इंशाल्लाह इलेक्शन के दौरान अपनी वोट से, अपने सपोर्ट से उस ये जिस गड़े में गिरे हुए हैं उसके ऊपर मट्टी डाल के इनका किस्सा हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देगी, क्योंकि इनकी जो सियासत है
उस सियासत का अब फैसला पाकिस्तानी कौम के हाथ के अंदर है, इनके वोट की पर्ची के अंदर है। और दूसरी जानिब हमारे मौजूद जजेस के हाथ में है कि मौजूद जजेस जो हैं वो अगर इस तरह ईमानदारी से फैसले करते आ रहे हैं, और इमरान खान भी अब पटिशन दायर करेगा कि जी ये तोशाखाना भी मेरे पर इल्जाम लगाते थे, अब हम भी इनके खिलाफ आ गए हैं मैदान के अंदर, अब इनके बारे में भी फैसला कीजिए, तो यकीन जानिए इमरान खान तो क्योंकि वो था बेकसूर, उसको तो इन्होंने घसीटा, उसको तो इन्होंने फंसाने के लिए सारा काम किया होता, लेकिन ये सारे नाअहल हो जाएंगे। इन सब ने अभी एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाने, क्योंकि इन्होंने अपनी अपनी नशिस्त बचानी है, अपनी अपनी गद्दी बचानी है, अपनी अपनी सियासत बचानी है। इलेक्शन सर पे आया हुआ है, इनके खिलाफ पटिशनें दायर हो गए, इनको तो अदालतों के चक्रों ने इलेक्शन हरा के रख देने, इनको तो समझ नहीं आनी है कि ये करे क्या। और इंशाल्लाह ये वो हालात हैं कि जो हालात आप आने वाले वक्त के अंदर देखेंगे, और इनकी ना अहली और इनके जेलों में जाने का भी सीन इंशाल्लाह, ये खबर जो है इंशाल्लाह पाकिस्तानी कौम बहुत जल्द सुनेगी। अब मैं आपको थोड़ा सा ये बताता हूँ कि जो जस्टिस आसिम हफीज हैं 2018 में ये जज बने, 2032 तक ये रहेंगे, और इनका ये जो फैसला सामने आया, इसने जो अदलिया है उसके अंदर जो नए जजेस हैं, क्योंकि ये भी बड़े यंग हैं, बड़े खूबसूरत किस्म के इनकी जो स्पीचेस होती हैं बड़ी मोटिवेशनल होती हैं, लोग इनको बड़ा पसंद करते हैं, इनकी पर्सनैलिटी बड़ी शानदार है। ये एक ऐसी शख्सियत हैं कि जो ईमानदाराना फैसलों के हवाले से बड़ी शोहरत रखते हैं। इनका ये जो फैसला सामने आया है, ये फैसला कोई ऐसा फैसला, पहला फैसला नहीं है कि जिनके ऊपर ये बस ये इस तरह से पहला फैसला बन गया कि पूरी पाकिस्तानी कौम इसके ऊपर चूंकि इन्वॉल्व थी, तो पूरी पाकिस्तानी कौम के सामने ये आए हैं, वरना इनके बहुत सारे पहले ऐसे फैसले हैं कि जिन्होंने अदलिया की तारीख के अंदर बड़ी रकम तारीख यानी कि बड़ी एक हिस्ट्री छोड़ी है। इनके जो फैसले हैं वो ऐसे हैं कि अगर उनकी हिस्ट्री खोली जाए या उनकी लिस्ट खोली जाए तो यकीन जानिए कि आप हैरान हो जाएंगे कि यार पाकिस्तान के अंदर इतने अच्छे अच्छे, इतने मुअज़्ज़िज़, इतने इंसाफ पसंद जजेस भी हैं, ना किसी के खौफ में आते हैं, ना किसी के दबाव में आते हैं, ना किसी से डरते हैं, ना किसी की धमकी से परेशान होते हैं, ना किसी लालच में इनको लाया जा सकता है, ना इनको गद्दार कहने की धमकी दी जा सकती है, ना ये किसी के साथ अच्छा ऐसा ताल्लुक बनाते हैं कि जिसके अंदर इनकी शोहरत को खतरा होना हो। ये अल्लाह का शुक्र अदा करने वाले इंसानों में से हैं। इनको जो तनख्वाह मिल रही है, जो इनको प्रोटोकॉल मिला हुआ है, ये उसी पे ही काफ़ी करते हुए अपनी ईमानदारी से जो ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। यकीन जानिए कि इनकी इज्जत, ये पाकिस्तान भर में जो इनका एहतराम, इनकी इज्जत बनी है, ये वैसे नहीं बन गई है। पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे जजेस हैं, बहुत सारे फैसले देते होते हैं, लेकिन क्यों आखिर आज पूरी पाकिस्तानी कौम आज जस्टिस आसिम हफीज के साथ खड़ी हुई है? क्योंकि ये एक ऐसी शख्सियत है कि जिन्होंने पाकिस्तानी कौम के ऊपर एहसान किया है कि देखो तो मैं पिछले 70-72 साल से जो लोग लूट रहे थे, इन लोगों ने तोशाखाने का भी क्या हशर करके रख दिया था। यानी कि इन्होंने तोशाखाने की घड़ियां उठा ली, कालीने तक उठा ली, इन्होंने तोशाखाना के सफात तक उठा लिए, टिश्यू पेपर तक उठा लिए। इन लोगों ने तोशाखाना का हर कीमती सामान, मर्सिडीज गाड़ियां 2-2 टके के अंदर ये लेकर जाते रहे हैं, बड़ी बड़ी अहम महंगी चीजें ये 2-2 टके 4-4 टके देकर लेकर जाते रहे हैं। तो इनके बारे में तो पाकिस्तानी कौम को पता ही नहीं था, अब पाकिस्तानी कौम को पता चल चुका है। तो ये जो जस्टिस आसिम हफीज हैं, जो 2032 तक अब जज रहेंगे और इंशाल्लाह ये आगे चलते हुए मजीद तरक्की करेंगे, ये पाकिस्तानी जजेस और अदलिया के लिए एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल बन के आए। और ऐसा होता है, अब ये एक जज है, इन्होंने ये बड़ा फैसला, बहादुराना फैसला दिए, तो कम से कम 10 और जजों को भी बड़ा हौसला मिला होगा, जो ईमानदारी से फैसले करना चाहते हैं, जो किसी दबाव में नहीं आना चाहते हैं, जो किसी प्रेशर में नहीं आना चाहते हैं, जो पाकिस्तानी कौम के साथ खड़े हुए हैं, जिनको पता चल गया इन पाकिस्तानी लुटेरों ने पाकिस्तानी कौम के साथ क्या सलूक किया है, उनको भी बड़ा हौसला मिला। और आप देखेंगे कि आने वाले वक्त में वो भी फिर ऐसे फैसले देंगे कि पाकिस्तानी कौम इंशाल्लाह बड़ी खुश हो जाएगी कि यार शुक्र है हमारी अदलिया स्ट्रांग हो रही है, शुक्र है हमारी अदलिया अच्छे फैसले लेना शुरू हो गई, शुक्र है हमारी अदलिया खड़ी हो गई है। अब मैं आपको थोड़ा सा ये बताता हूँ कि जो आसिम हफीज हैं, जो एडवोकेट जो अजहर सिद्दीक एडवोकेट थे, जिन्होंने जस्टिस आसिम हफीज की अदालत के अंदर ये पिटीशन दायर की थी। अजहर सिद्दीक एडवोकेट के बारे में बताता हूँ, इमरान खान के और शेख रशीद के ये वकील हैं, बड़े तगड़े वकील हैं। इनका एक बड़ा नाम, एक बड़ा मकाम, एक बड़ा एहतराम है। ये बड़े अहम हैं जो केसेस होते हैं, पिटीशन दायर करनी होती हैं, इनको हायर किया जाता है। और इनकी जो कारकर्दगी है, आप ओवरऑल अगर देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मरकजी क़यादत है वो बड़ा इनके ऊपर एतमाद करती है। इमरान खान इनके ऊपर बड़ा एतमाद करते हैं। शेख रशीद इनसे अपने बड़े सारे केसेस ऐसे हैं, शेख रशीद को ये रिप्रेजेंट कर चुके हैं। तो उन्होंने पटिशन दायर की हुई थी और उन्होंने ये अपील की थी कि जी सारा रिकॉर्ड तोशाखाना का, इमरान खान के ऊपर जब इल्जाम लगे और इमरान खान को नाअहल करने की बातें की जाने लगी, तो फिर उन्होंने पटिशन दायर की कि जी सारा रिकॉर्ड निकाल कर दिखाएं ना, इमरान खान के बारे में जो फैसले आप कर रहे हैं या पेशियां लग रही हैं इमरान खान की, या इमरान खान के बारे में पटिशन दायर हुई है, तो पूरा सच कौम के सामने है, सिर्फ इमरान खान के बारे में आप क्यों बात करना चाहते हैं। तो इन्होंने वो पटिशन दायर की हुई थी अपने दलाइल से, अपनी बड़ी मजबूत बातों से, अपनी बॉडी लैंग्वेज से, अपने जो इनके पास अदाद शुमार थे उनके जरिए इन्होंने अदालत को कायल किया। और क्योंकि ये एक ऐसी बात थी कि जिसके अंदर जो इनका मुखालिफ वकील था वो कभी भी केस नहीं जीत सकता था, क्योंकि उसने बोलना था झूठ, अदालत ने लेना था रिकॉर्ड के अंदर उसका झूठ सामने आ जाना था। इसलिए
ये बड़े कॉन्फिडेंट होकर ये केस लड़ते रहे, मोअज़्ज़िज़ अदलिया को बताते रहे, मोअज़्ज़िज़ जस्टिस आसिम हफीज़ हैं उनको गाइडलाइन देते रहे कि जी ऐसे ऐसे इन्होंने लूटा हुआ है, आप इनका सारा डाटा निकलवाएं। अब जब सारा डाटा सामने आया तो फिर पता चला क्या मरियम बीबी जो अनानास तक नहीं छोड़ती थी, क्या मरियम औरंगजेब, क्या इनका नवाज शरीफ के भांजे भतीजे, यानी कि जिसको जो चीज पसंद आई बाप का माल समझ कर लेकर जाते रहे। आसफ भुट्टो के बारे में भी बातें सामने आई हैं कि उसने तो हद ही कर दी ना, यानी कि इतना भूखा भी कोई नहीं होना चाहिए या इतना किसी को हवस नहीं होनी चाहिए कि अगर कोई चीज़ फ्री की मिल रही है। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि ये कितने कम ज़र्फ किस्म के पाकिस्तान के सियासतदान हैं जो इमरान खान के बारे में दिन रात प्रोपेगेंडा करते हैं और कितनी छोटी छोटी चीज़ें ये चोरी करते हैं। इंसान अपनी हरकतों से ही उसके ज़र्फ का पता चलता होता है और ये नीच किस्म की जो हरकतें इन्होंने की हैं, कम ज़र्फी के जो आला मकाम पर ये फाइज हैं, अल्लाह तबारक व तआला पाकिस्तानी कौम की इन लुटेरों, इन डाकुओं, इन बेशरम बेहिस लोगों से जान छुड़वाए और पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को बनाए ताकि आने वाला वक्त पाकिस्तानियों के लिए बेहतर हो, खुशहाली भरा हो।